की किस्त भी मिलेगी, मई की किस्त भी मिलेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे लिए बड़ा ऐतिहासिक पल था। सचिवालय में अधिकारी कर्मचारी मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं सचिवालय ना जाकर उन बच्चों के पास गया जो बच्चे अपनी मां को खो चुके थे, जो बच्चे अपने बाप को खो चुके थे। बालिका आश्रम में जाकर जब मैं उनके हॉस्टल में गया, उनके रहन सहन को देखा, उनके भाव को मैंने पढ़ा, तो मुझे ये लगा कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने मुझसे मांगने की और मैंने पहली ऐसी योजना लाई जिसमें सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। उन बच्चों का 27 साल की उम्र तक सारा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी और हर महीने 4,000 रुपया पॉकेट मनी मिलेगी। फिर मैंने देखा कि हमने पहली गारंटी दी है। 1,36,000 हमारे सरकारी कर्मचारी थे। मैं कर्मचारी का बेटा हूं, उनको कैसे सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। जैसे ही हमारी कैबिनेट का विस्तार हुआ, हमने पहली ही कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। और आज मुझे खुशी है, 9,000 ऐसे परिवार जिन्हें 1,750, 2,250, 3,350 मिलते थे, आज उन्हें 17,000, 22,000, 33,000 रुपया मिल रहा है। ये सरकार की है। यही नहीं, उसके बाद मैंने देखता था कि पटवारी के पीछे आप घिसकर आपके जूते घिस जाते हैं। तकसीम दादे के समय शुरू होती है और पोते के समय चलती है। हमने राजस्व कानून में बदलाव किया और उस कानून में बदलाव करके 1,00,000 लोगों को हमने इंतकाल करवाए, तकसीम करवाई। तो आज मैं क्यों आपके बीच में आया हूं? मैं आज आपको यह कहने आया हूं कि आप लोग अपने नेता पर विश्वास रखिए। जब सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां बिक नहीं रही थी, नीलाम हो रही थी, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, मुझे पता लगा, मेरे जिले में था, मैंने तुरंत प्रभाव से उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई और उस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन को बोर्ड को भंग किया। उस भ्रष्टाचार को रोका जहां युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता था। इस दृष्टि से मैंने काम करना शुरू किया और आज मुझे खुशी इस बात की है कि राज्य चयन आयोग के गठन से JOIT का जो 817 का रिजल्ट था, उसके डॉक्यूमेंटेशन की शुरुआत हो चुकी है। यही नहीं, 27 फरवरी को जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में लोगों ने 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाला और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालने के बाद आज आप लोगों को यह सवाल पूछना है कि आप ये बताइए कि वोट डालने के बाद आप 1 महीना हिमाचल की सीमा के अंदर क्यों नहीं आए? सौदेबाजी चल रही थी और सौदेबाजी में क्या चल रहा था कि हमें ऑपरेशन लोटस के तहत हिमाचल प्रदेश की सरकार चुनावों से पहले करानी है ताकि लोकसभा में हम अधिक मत प्राप्त कर सके। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप विश्वास कीजिए कि हम आने वाले समय में, जब ऑपरेशन लोटस चल रहा था, तो लोग ये बात कर रहे थे कि आप बताइए हमें किस आधार पर आपने पार्टी ने लेने के लिए बातचीत की। हमने कोई बातचीत नहीं की।
मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, ऑपरेशन लोटस फेल हो चुका है। 26 साल से हमीरपुर में लोकसभा का सांसद बीजेपी का बनता आ रहा है। 26 साल में 20 साल अनुराग ठाकुर यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। और जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी लोगों की भावनाओं को खरीदती है, 26 साल में एक व्यक्ति हमने आपके सामने खड़ा किया है, सतपाल रायजादा जी, जो एक साधारण परिवार से आते हैं, जो एक साधारण परिवार से आते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक मौका आप सतपाल रायजादा जी को दीजिए, पूरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे। तो आप ये मौका देंगे कि नहीं देंगे? सतपाल रायजादा जी कोई उन्ना से हमीरपुर की ट्रेन की बात नहीं करेंगे। आप उनसे ये पूछिए, 20 साल में इस सांसद ने अनुराग ठाकुर जी ने हमीरपुर को क्या दिया? झूठ दिया। मैं ये सब खरीदने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो लोग जनता की भावनाओं से खरीदकर सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। जब नोट के दम से, आपके वोट के दम से वो सरकार नहीं बना सकते, तो पैसे के दम से सत्ता की कुर्सी को हथियाना चाहते हैं। तो इस बार लोकसभा में क्या आप इन लोगों का साथ देंगे? दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैंने तो जीवन में 40 साल संघर्ष किया है। ना मुझे कुर्सी की भूख है और ना ही मुझे कुर्सी का चाहत ज्यादा है, लेकिन जो कुर्सी मुझे दी गई है कांग्रेस की महान पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, उस कुर्सी में जब तक मैं रहूंगा भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। मैं 15 महीने में मैं 15 महीने में आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री बना, 1 महीने बाद में अपनी विधानसभा लदौन आया, जिला हमीरपुर में आया। मैंने पूरी योजनाओं का विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। जयराम ठाकुर जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री थे, आपने हमीरपुर जिले को, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, एक भी मंत्री नहीं बनाया जहां से एक मुख्यमंत्री होता था और एक शिक्षा मंत्री होता था। 15 साल पहले धूमल जी ने बस अड्डे की शिलान्यास किया, 1 पैसा नहीं दिया। मैंने उस बस अड्डे पर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है। 9 महीने के भीतर वो बस अड्डा बन के तैयार होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा तैयार। आज गांधी चौक की शोहरत देखिए। मैं कभी एक बार शौचालय गया, इतनी बदबू आती थी, मैंने गांधी चौक और हमीरपुर बाजार को पुनः, जो भी तारे लटकी है उसके पुनर्निर्माण के ऑर्डर दिया और उस पर तुरंत प्रभाव से काम शुरू हो गया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे राजनीति में ये सब चीजें इसलिए बतानी पड़ रही है कि कुछ लोग आजकल भाषण में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, पर मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। 15 महीने में मुझे सिर्फ 9 महीने पूरी तरह काम करने का मौका मिला और 9 महीने में 4 महीने हम आपदा से लड़ते रहे। 2 महीने में खुद बीमार हो गया। मैं अपनी सेहत की चिंता ना करने के बाद भी आपके बीच आपके लिए योजनाएं बनाता रहा। बिस्तर पर लेटा हुआ था, मैं पूछता था कि हमारा राजस्व में कितनी बढ़ाई है, उगाई पैसा बढ़ रहा है। जवाब आता था आज हम 1500 करोड़ बढ़ गए, क्योंकि मेरे मन में ये पीड़ा थी कि जो बेटी 18 साल की उम्र पार कर चुकी है, जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस है, उसको हमने वादा किया है कि हम उसे हर महीने 1500 देंगे और हमने
उस वादे को निभाया। महिलाओं को, एक परिवार में जितनी भी महिलाएं होगी उनको 1500 रुपया मिलना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आयोग के पास गए, जयराम ठाकुर जी, और चुनाव आयोग के पास जाने के बाद उन्होंने उसको रुकवाने की कोशिश की। चुनाव आयोग ने अभी हमें ये परमिशन दी है कि आप फॉर्म जमा करवाइए।